अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान भी आया है। पुतिन ने कहा इजराइल ईरान जंग खत्म हो, ये कह रहे हैं ट्रंप। मैंने कहा कि पुतिन भी जंग खत्म करे। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच भी जंग चल रही है और एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच भी जंग चल रही है और अब ये जानकारी मिल रही है कि ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बात हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ईरान जंग खत्म हो और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पुतिन से भी ये कहा है कि जो यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है वो भी जल्द से जल्द खत्म हो। बिल्कुल आयुषी, और जो कमर आगा साहब अभी कह रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर जो दबाव है वो अंदर तो दबाव है ही, अब पुतिन ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जनरल चतुर्वेदी, एक सर मैं आपसे बात समझना चाहता हूं, ट्रंप पर कितना भरोसा किया जाए? इसी मामले को आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि नहीं इस हमले की जानकारी नहीं है, फिर वो कहते हैं कि नहीं इस हमले की तो पूरी जानकारी थी और ईरान अभी भी समझ जाए, फिर वो पुतिन से बात करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं हम तो बात कर रहे हैं और वो आप भी उधर खत्म करिए। कितना भरोसा किया जाए इस पूरे मामले को लेकर सर? देखिए, अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट में काम करता है। उसने आपको देखिए कि उसने जो थाट दिया है वो पहले तो नहीं था इजराइल के पास, तो उसने थाट दे दिया। तो क्योंकि उसने देखा कि इनकी जो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो निकल के जा रही हैं, तो इसलिए पहली चीज तो अमेरिका ने अपना काम वहां कर दिया। दूसरा, उसने एक धमकी भी दे दी ईरान को कि भाई हमारे जो 8 बेसेस हैं ये पर्शियन गल्फ में, उनको आप टच मत कीजिएगा। स्टार्टिंग वो ऊपर से नीचे तक जितने भी हैं, कुवैत से लेकर के यूएई तक, वो 8 बेसेस हैं। तो ये जो है उनको ये भी खतरा है कि ईरान में कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। तो इसलिए ट्रंप पे भरोसा करना तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा मजाक किसी भी देश के लिए हो सकता है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, उसके अलावा किसी इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं। और यहाँ पे अमेरिका का जहां तक मेरा अपना असेसमेंट है वो ये है कि अभी वो पुतिन से बात करेंगे, शी जिनपिंग से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इजराइल को मदद देते रहेंगे। $6.7 बिलियन की उन्होंने मदद अनाउंस की है। तो वो जो है कि भाई तुम लड़ाई अपनी लड़ते रहो, हम तुम्हें हथियार देते रहेंगे, हमारी भी इंडस्ट्री बढ़ती रहेगी। तो वो एक डील मेकर हैं, उन पे किसी तरह का भरोसा करना आई थिंक इट्स अ जोक। कोई किसी को भरोसा करना नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ट्रंप अपने ही बयानों से जो है पलटते हुए भी नजर आ रहे हैं। कमर आगा सर, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ पुतिन भी कहीं ना कहीं इस पूरे हमले को देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, ट्रंप से भी वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो चीन है वो भी कहीं ना कहीं बयान दे रहा है, कह रहा है कि शांति होनी चाहिए, दोनों देशों को युद्ध रोकना चाहिए। तो इन 2 बड़े देशों की भूमिका इस युद्ध में कैसी देखी जाए? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक तो ईरान की जो कुछ भी दोस्ती है वो रशिया और चाइना, यही 2 देश हैं जिनसे उनकी अच्छी दोस्ती है। और तो बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश ऐसे उनके बहुत घनिष्ठ संबंध हो या उनकी मदद करेगा। इसमें सभी देश खाड़ी के जितने हैं वो भी बहुत डरे हुए हैं कि युद्ध कहीं फैल ना जाए। और दूसरी बात ये, उनको एक और ख़तरा भी है कि कहीं अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ और वहाँ पे लीकेज होती है, खासतौर से नातान्स में या दूसरी जगहों पे, तो उससे वाटर कंटेमिनेशन हो जाएगा पूरे क्षेत्र में। लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं। पुतिन का भी प्रेशर है, पुतिन भी चाहते हैं कि किसी भी सूरत से युद्ध रुके ताकि ईरान में ज़्यादा क्षति ना होने पाए। चाइना की भी यही पॉलिसी है कि ईरान को किसी सूरत से बचा लिया जाए, इसलिए कि चाइना की गैस पाइपलाइन भी सीधी वहीं जाती है चाइना ईरान से, जिससे चाइना को काफ़ी बड़ी ऊर्जा की सप्लाई होती रहती है। दूसरी बात ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये चाह रहे हैं कि युद्ध आगे ना बढ़ना चाहिए। देखिए, ट्रंप बिल्कुल कोशिश करेंगे आखिर वक्त तक कि वो अमेरिका इस युद्ध में इन्वॉल्व न होने पाए।